हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गार्गी सारस्वत, एक बार फिर से आपके साथ एक नए टॉपिक, एक नए सिद्धांत को शेयर करने के लिए, जिसे आपके लिए फिर से एक बार थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। और वो हैं हमारे प्यारे प्यारे मनोवैज्ञानिक वाइगॉत्स्की साहब। सीधे सीधे 2 नंबर पकड़ा के जाते हैं। पिछली साल का यानी कि CTET 2021 का जितना भी पेपर था दिसंबर में, उसमें मोस्टली दिसंबर से लेकर जनवरी तक में 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिले, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे सेकंड शिफ्ट हो। बड़े प्यारे से सिद्धांत लेकर आए थे वाइगॉत्स्की साहब। तो जब वाइगॉत्स्की साहब का सिद्धांत लेकर आई हूं मैं आपके लिए, तो व्हाई आर यू इन वरी। तो करते हैं आज वाइगॉत्स्की साहब का सिद्धांत, और वो भी हमेशा की तरह मजेदार तरीके से और चुटकियों में, और लास्ट में करेंगे कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस। अब देखो जी, ये मत कहना कि प्याजे साहब क्यों नहीं लेके आए। प्याजे साहब हो सकता है सुबह मिल जाएं, आपको सुबह तक मिल जाएंगे। प्याजे साहब थोड़ा रुक गए हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वक्त लगता है, उनकी PDF प्रिपेयर कराने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो खैर, बात करते हैं वाइगॉत्स्की साहब की। तो वाइगॉत्स्की साहब का सिद्धांत है जिसे कहा जाता है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। वाइगॉत्स्की साहब रशिया के मनोवैज्ञानिक थे। ये रहे, बड़े बढ़िया से थे। कोटेशन देखें क्या लिखा है। व्हाट द चाइल्ड कैन डू इन कॉपरेशन टुडे ही कैन नॉट डू अलोन टुमारो, ही कैन डू अलोन टुमारो। आज जो चीज बच्चा कॉपरेशन में करता है वो कल को अकेला कर पाएगा। इस एक बात में ही ना इस वैज्ञानिक की पूरी फिलॉसफी आ जाती है। तो 3 बातें समझनी है। पहली इंपॉर्टेंट बात कि वाइगॉत्स्की साहब के सिद्धांत का नाम सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जिसे इन शॉर्ट सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कह देते हैं। इन्होंने कहा कि बच्चा ना समाज में रहता है भाई, और किसी न किसी कल्चर का हिस्सा है। जिस भी तरीके के कल्चर में हम रहते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में जिस तरीके का भी कल्चर है, जिस तरीके की संस्कृति, हमें लगता है ये ठीक है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाके रहने लग जाएं, वहां का कल्चर उन लोगों को ठीक लगता होगा, हमें लगेगा यार नहीं, मामला थोड़ा गड़बड़ है, हमसे डिफरेंट है। तो वाइगॉत्स्की साहब ने कहा कि बच्चा क्या है भाई, समाज से इंटरैक्शन करता है, बातचीत करता है, अंतःक्रिया करता है, समाज के अंदर रहता है, तो समाज से सीखता रहता है। ठीक, तो पहली बात कही, बच्चा समाज से इंटरैक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है और फिर सीखता है। यानी सिंपली बच्चे के सीखने में समाज का बहुत बड़ा रोल है। विकास के अंदर समाज और संस्कृति दोनों का बहुत बड़ा रोल है। आपका डेवलपमेंट कैसा होगा, किस तरीके के वातावरण में आप रहे हो, किस तरीके के समाज का आप हिस्सा रहे हो, वैसा ही आपका डेवलपमेंट होगा। ये वाला भी, ये वाला भी। पहलवानों के घर में छोड़ दूं मैं आपको, पहलवानों का मोहल्ला, पहलवानों का ही गांव, पहलवानों का शहर, यकीन मानो हर बच्चा पहलवान की तरह डाइट लेता होगा और एकदम पहलवानों वाली ही सोच समझ होगी उसकी। तो समाज और संस्कृति का बड़ा असर पड़ता है, ये कहा वाइगॉत्स्की साहब ने। ठीक, उसके बाद इन्होंने 3 कंसेप्ट दिए, 3 कीवर्ड जो आते हैं। पहली बात तो ये कि इन्होंने कहा कि बच्चे के सीखने में समाज और संस्कृति दोनों का बहुत बड़ा रोल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, इन्होंने 3 कीवर्ड दिए जो एग्जाम में रिपीटेडली आते हैं। कितने प्यारे प्यारे कीवर्ड दिए। पहला कहा कि बच्चे को ना समाज में किनसे सीखता है, MKO से सीखता है। MKO कौन? M से मोर, K से नॉलेजेबल, O से अदर। मोर नॉलेजेबल अदर, जो ज्यादा जानकार होते हैं बच्चों से, यानी बच्चे से बड़े, बच्चे का टीचर, बच्चे के बड़े भाई बहन, बच्चे के मम्मी, बच्चे के पापा, जो भी नॉलेजेबल हैं बच्चे से ज्यादा, उन सब से सीखता है। MKO नाम दिया। ये MKO सिखाते कैसे हैं? ये MKO ना सपोर्ट देते हैं बच्चे को। इसको क्या टर्म दिया इन्होंने? स्कैफोल्डिंग। क्या कहा? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या? ढांचा, मचान, पाड़। अरे घर बनाते हो, बल्लियां नहीं लगाते हो कि पहली बार में दीवार लगा देते हो लेंटर लगाते ही। क्या करते हो? लेंटर डला है, उसके बाद बांस की बल्लियां लगा दी गई हैं भैया। तो वो बांस की बल्लियां क्या घर में आज भी दिख रही हैं? नहीं, सपोर्ट था।
थोड़े समय तक के लिए, तब तक ऊपर लेंटर पे पानी डलता रहता था। जब लगा पक्का हो गया है तब वो बल्लियां हटा के दीवारें चिन दी गई थी। तो कहा ये जितने भी MKO होते हैं ना, ये स्कैफोल्डिंग देते हैं। स्कैफोल्डिंग का मतलब पाड़ देते हैं, मचान देते हैं, ढांचे की तरह काम करते हैं, यानी टेम्पररी मदद देते हैं। ये पिक्चर देखो भाई, इस पिक्चर में पापा ने अपनी प्यारी सी गुड़िया को चलना सिखाया, साइकिल के ऊपर बैठ के साइकिल चलाना सिखाया। तो ये टेम्पररी हेल्प थी। पीछे से पापा ने थोड़ा थोड़ा पकड़ा, लड़की ने पापा पीछे ही हो, हाँ बेटा पीछे ही हो। फिर पापा ने हल्का सा छोड़ दिया, पापा पीछे ही रहना, छोड़ना तो नहीं, हाँ हाँ बेटा मैं पीछे ही हूं, चलो 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 आगे बढ़ो। बच्चा चलता गया। फिर क्या होता है, एक समय आता है, सबने हमने ऐसी ही साइकिल सीखी है यार, एक समय ऐसा आता है पीछे से पापा मम्मी या भैया दीदी जो भी सिखा रहे थे वो गायब हो जाते हैं और हम अपने आप बैलेंस बनाना सीख जाते हैं। तो यही बात तो कही थी शुरुआत में वाइगोत्स्की साहब ने, आज जो चीज बच्चा कॉपरेशन में कर रहा है वो कल को अकेला करेगा। मस्त साइकिल चला रही है, पीछे पापा ने छोड़ दिया। तो MKO इस बच्ची की लाइफ के ये इसके पापा हैं। ठीक, क्या दी इन्होंने, टेम्पररी हेल्प, दूसरा टर्म उनका इंपॉर्टेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म जिससे क्वेश्चन आते हैं, ZPD। ZPD क्या है भाई, Z से जोन ऑफ, D से प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZDP कर दिया है, ZPD कर लेना भाई। ये अभी मैंने देखा तो मेरा भी घूम गया, मैंने कहा ये क्या, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो एरिया जहां तक बच्चे को पहुंचाया जा सकता है। सिंपल बात है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को कहा जाता है निकटवर्ती या समीप का विकास का क्षेत्र, यानी जहां तक बच्चे का दायरा पहुंचाया जा सकता है। देखो ये तो है आपका वास्तविक डेवलपमेंट, ये हो अंदर आप अकेले, ठीक, ये आप बिना किसी की मदद के सीखते। जब आप बिना किसी MKO की मदद से सीखते साइकिल चलाना तो 4 बार अंगूठे तोड़ते, 10 बार खुद गिरते, तो ये आपका वास्तविक डेवलपमेंट था। लेकिन संभावित विकास क्षेत्र, इसके बाहर एक और आउटर एरिया होता है, एक और आउटर एरिया होता है जहां तक आपका डेवलपमेंट हो सकता है। ये तो है रियल डेवलपमेंट एरिया, जहां तक आप खुद बिना किसी की मदद के स्वयं अपने आप जहां तक आप पहुंच सकते हो। लेकिन हर जगह आप अकेले थोड़ी ना पहुंच सकते हो। अगर ऐसा संभव होता तो श्री कृष्ण की जरूरत ही क्यों पड़ती है अर्जुन को। तो स्वयं अपने आप हर जगह नहीं पहुंच सकते हो। वास्तविक डेवलपमेंट का एरिया तो उतना ही है जितना एक इंसान के अंदर सामर्थ्य है बिना किसी की मदद के, और वो भी पूरी नहीं जानता। लेकिन वहां तक पहुंच जाना आउटर एरिया में, जहां तक एक बच्चे के अंदर कैलिबर है, उसके अंदर हुनर है, वहां तक वो अपने टीचर की मदद से पहुंच जाता है। यहां आपके CTET में अपने आप मेहनत करने पे आते थे 80 मार्क्स, आपको मिल गए, प्रॉब्लम आती थी आपको इन्हीं सिद्धांतों में, तो आप कर सकते थे, 130 नंबर आप ला सकते थे। सिद्धांतों के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और वो भी पेडागोजिकल अप्रोच के साथ, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस पूछता है CTET। तो वहां तक आपका 130 नंबर आने तक आपका संभावित विकास का क्षेत्र था। यहां तक आपका एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हो सकता था कि 130 के बाद आपका नहीं है भैया। हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस है, कोई 130 तक पहुंच सकता है, कोई 150 में से 50 ला सकता है। तो रियल डेवलपमेंट वो जहां तक बच्चा खुद कर सकता है, और एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट का जोन वो जहां तक हर एक बच्चे के अंदर इंडिविजुअल अपनी काबिलियत है। लेकिन अब उसको क्या मिल गया रास्ते में, जितनी तक पहुंचने की उसकी काबिलियत थी, उसके लिए उसको कौन मिल गया, उसको मिल गया MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, टीचर मिल गया, भाई मिल गया, बहन मिल गई, नोट्स दे दिए, स्कैफोल्डिंग दे दी। बच्चे ने उसको पढ़ा, समझा, और वो यहां 80 से 130 पहुंच पाया। तो ये 80 से 130 के बीच के गैप को कहते हैं ZPD।
ZPD, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां तक खुद कर सकता था वो, और जहां तक उसके अंदर कैलिबर था, एक्सपेक्टेड लेवल था, जितना उसके अंदर योग्यता थी, वहां तक पहुंचने के बीच में किसकी भी मदद से पहुंचा। कब जो बीच का डिफरेंस है ना, गैप जो उसने तय किया, उसे कहा जाता है ZPD। तो क्लियर हो गया, 3 इंपॉर्टेंट बातें, अभी 2 ही क्लियर हुई हैं। पहली बात तो ये कि कहा समाज और संस्कृति को इंपॉर्टेंट, दूसरी बात यह कि 3 इंपॉर्टेंट टर्म दिए, MKO, स्केफोल्डिंग और ZPD। तीसरी बात अभी बाकी है भाई, बने रहना। तो वास्तविक विकास, जहां तक बच्चा खुद कर सकता था, सीटेड में 80 नंबर खुद से ला सकता था, खूब आ रहे थे उसके, कोई दिक्कत नहीं है, पर परेशान था क्योंकि 90 वाला पास है भाई। संभावित विकास, कैलिबर इतना है, बुद्धि इतनी है, समझ है उसके अंदर कि 130 नंबर ला सकता था। तो MKO की मदद मिले तो 130 ला सकता था। तो 80 से 130 के बीच का ये जो डिफरेंस है, जो MKO की मदद से पूरा करेगा, वो ZPD कहलाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक भाई, अब आती है तीसरी बात, भाषा के बारे में भी पूछ लेते हैं वाइगॉत्स्की साहब के लिए। भाषा पे क्या सोचते हैं वाइगॉत्स्की साहब? बड़ा इजी बात कहते हैं, ये कहते हैं भैया पहले आती है भाषा, फिर आते हैं विचार। प्याजे साहब इसके बिल्कुल अलर्ट जले जाते हैं। वाइगॉत्स्की साहब कहते हैं पहले आती है भाषा, और इसी भाषा को सीख के ना बच्चा पहले अपने समाज से इंटरेक्शन करता है, फिर उसके दिमाग में विचार आते हैं। ठीक, और दूसरी बात जो भाषा के बारे में कही कि बच्चा जो बचपन में अपने आप से बातें करता है ना, खेलता रहता है, यूं यूं करता रहता है, गीत सा जो गाता रहता है, अपने आप में बातें करता है, ये निज भाषण है, आंतरिक वाक है, प्राइवेट स्पीच है। ये जो बच्चा खुद से बातचीत कर रहा है ना, तो ये खुद को गाइड कर रहा है। अब मैं नहाऊंगा, गुलिया को नहलाऊंगा, गुलिया के संग खेलूंगा, गुलिया को सुलाऊंगा, ये गाइड कर रहा है खुद को, क्योंकि इसकी मम्मी इसको ऐसी कराती थी। तो बोले ये जो बच्चा बात करता है ना, प्याजे साहब कहते हैं पागल बना है, कोई काम की चीज थोड़ी ना ये जो बच्चा बात करता है। वाइगॉत्स्की साहब कहते हैं बहुत जबरदस्त चीज है, ये जो बच्चा खुद से बात कर रहा है ना, ये खुद को गाइड कर रहा है, काम करने के लिए निर्देशित कर रहा है। ये सटीक एज इट इज लाइनें आएंगी, ये 3 बातें याद रखनी है, और वाइगॉत्स्की साहब आपके यहीं खत्म होते हैं। तो वही हमेशा की तरह 5 क्वेश्चन लगाएंगे, फटाफट लगाएं मेरे साथ। लेव वाइगॉत्स्की साहब के सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमारी संज्ञानात्मक संरचना, यानी हमारी जो ज्ञान की, नॉलेज की जो स्ट्रक्चर है, और साथ ही साथ आपकी नॉलेज की प्रोसेस में जो चेंज आता है, वो कैसे आता है। आपका जो नॉलेज का स्ट्रक्चर हो, या नॉलेज के आपके सोचने के तरीके में, या आपकी सूचनाओं में, या इंफॉर्मेशन में जो चेंजेस आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं। पुरस्कार की बात नहीं करी भैया, स्किनर साहब करते हैं। सांस्कृतिक उपकरण की बात की है, बिल्कुल संस्कृति, कल्चर को इंपॉर्टेंट मानते हैं, लगाओ भैया फट से। वाइगॉत्स्की साहब के अनुसार इनमें से कौन सा फैक्टर संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बच्चे के मेंटल, संज्ञानात्मक का मतलब होता है मेंटल, ज्ञान कहां से मिलता है, ये काम करता है बेटा तभी मिलता है। तो मेंटल डेवलपमेंट में, हैंडराइटिंग बहुत बुरी है, तुम तो पहले से ही जानते हो यार। तो बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन सी चीज? भाषा, मैच्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशन, बैलेंस। भाषा, क्योंकि बच्चा भाषा बोलना सीखता है और उससे इंटरेक्ट करता है सोसाइटी से, फिर सीखता है, फिर विचार आते हैं। ये वाली बात कही इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका खुद से बात कर रही है, ठीक है, स्वयं से बात कर रही है, बच्ची खुद से बात कर रही है, और कुछ सहायता द्वारा, अच्छा, सॉरी, बात नहीं कर रही भाई, बालिका खुद से क्या कर सकती है, और उसको कोई मदद मिल जाए तो वो क्या कर सकती है, इसके बीच के अंतर को आपके वाइगॉत्स्की साहब
क्या कहते हैं? इसके बीच के अंतर को जो वो खुद कर सकती थी अकेले, और अगर कोई बड़ा करा दे तो उसके बीच का अंतर, एक तो बच्चे की तरह करेगा भाई, किसी बड़े ने गाइड कर दिया तो थोड़ा सा मामला थोड़ा डिफरेंट तो दिखेगा। तो इसके बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं वाइगोत्स्की साहब? बिल्कुल ZPD, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। पारस्परिक अध्ययन, इसे इन शॉर्ट रेसिप्रोकल टीचिंग बोलते हैं। बता देती हूं आपको, रेसिप्रोकल टीचिंग पारस्परिक अध्ययन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर डिपेंड करती है? सिंपल सी बात करी, पारस्परिक अध्ययन यानी रेसिप्रोकल टीचिंग, जिसमें बच्चे आपस में ही इंटरेक्शन करते हैं क्लासरूम में, एक टीचर की तरीके से दूसरे बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं, तो बच्चे आपस में ही टीचर और स्टूडेंट की तरह इंटरेक्शन कर रहे हैं। पारस्परिक अध्यापन है, रेसिप्रोकल टीचिंग है। किस मैटर पे डिपेंड कर रही है भाई? जिस समाज और संस्कृति में बैठ के, जिन लोगों के साथ में बैठा है उनके साथ ही क्या कर रहा है? इंटरेक्शन कर रहा है, अंतः क्रिया कर रहा है। तो सामाजिक सांस्कृतिक अप्रोच पे काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग एक टीचर का मेन रोल क्या है? बच्चे को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर दो और कह दो बेटा एज इट इज इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर देना, छाप देना एग्जाम में जाके। बच्चे के चिंतन को, दिमाग को टेम्पररी हेल्प दे देना, बेटा ऐसे करना है आप, फिर देखो कैसे होता है। या इनाम और सजा का प्रयोग करके बच्चे को लर्निंग के लिए प्रोत्साहित करना, या बच्चों के स्मरण कौशलों को बढ़ावा देना कि बेटा रट्टा मारो, बहुत बढ़िया, हाँ मेमोरी पे पूरा ध्यान रखो, मेमोरी कैसे बढ़ाएं इसी पे ध्यान देना। क्या आलम, ये सिंपल पाड़ की बात करते हैं, स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं कि टीचर स्कैफोल्डिंग ऐसा तुर्रा सा छोड़े, थोड़ा सा बताए, सही डायरेक्शन में बच्चे को डाल दे, फिर टेम्पररी हेल्प मिल गई, अब बच्चा उस डायरेक्शन में सोचेगा और 10 डायरेक्शन में सोचेगा। तो आज का टॉपिक यही लेव वाइगोत्स्की साहब। उम्मीद है अब आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे लेव वाइगोत्स्की साहब से आराम से बन जाएंगे। कोई भी पूछे तो इन्हीं 3 बातों पे बात करनी है। लेव वाइगोत्स्की साहब समाज और संस्कृति को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। कहते हैं बच्चा समाज से इंटरेक्शन करके सीखता है, समाज के साथ अंतः क्रिया करके सीखता है। दूसरी बात, 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए MKO, आपसे ज्यादा समझदार आपको स्कैफोल्डिंग या टेम्पररी हेल्प देते हैं, तब आप जितना खुद कर सकते थे उससे ज्यादा कर लेते हो, और इस बीच के अंतर को ZPD कहते हैं। और तीसरी बात कि भैया भाषा पहले आई, जिससे बच्चे ने बातचीत सीखी, इंटरेक्शन किया अपने बड़ों से, फिर विचार पैदा हुए, और बच्चा भाई खुद से जो बात करता है ना, वो बड़े काम की चीज है, खुद को गाइड कर रहा है। तो यही खत्म होते हैं आपके वाइगोत्स्की साहब। मिलते हैं फिर कल एक नए सिद्धांत के साथ। टिल द टाइम बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और जिसने भैया चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो वीडियो को, और लाइक तुम्हारी मर्जी आए तो कर लेना, कोई फर्क नहीं पैंदा।